अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, एंजॉय किए होंगे और आपको पता भी चल गया होगा कि आई एम इन पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज़ एंड या सो ईद पे मैं आई थी तो बड़ा अच्छा एक्साइटिंग सा टाइम जो है वो गुजर गया है। ईद बड़ी मज़े की हुई। ईद वाला व्लॉग भी आपने देखा होगा। I have met all my small fans and subscribers and they are all very cute. तो उन्होंने भी यही कहा आपको कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो आई होप कि आपको उनकी बात तो समझ आई गई होगी, कि मेरी नहीं आई होगी तो सब्सक्राइब करते हैं गाइस। सब्सक्राइब टू लाइफ विद अनम रहमान एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा तो गाइस, तो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ परफ्यूम कलेक्शन जो है ना वो शेयर करती हूँ दैट आई हैव हियर इन पाकिस्तान। तो कुछ बड़े ज़बरदस्त से परफ्यूम्स हैं। तो जब से मैं इधर आई और मैं लगाती हूँ तो हर कोई मुझसे पूछ रहा होता है कि व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट परफ्यूम आर यू वेयरिंग। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड शेयर इट विद माई फॉलोअर्स एज वेल। मेरे बालों में अभी मत जाए, बाल मेरे काफ़ी अभी डिसओरिएंटेड से हैं, इनको भी मैंने सेट करना है। बट अभी मुझे ख्याल आया कि आई शुड शेयर माई परफ्यूम कलेक्शन विद माई सब्सक्राइबर्स। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शुड डू इट। तो सबसे पहला जो माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है यहाँ पे दैट इज़ यूनाइटेड ड्रीम्स। अच्छा, ये जो परफ्यूम है ना इसकी जो फ्रेगरेंस है इट इज़ वेरी फ्रेश और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। आपको दोबारा से इसको करना पड़ता है, आपको इसका टॉप अप करना पड़ता है। बट इसकी जो फ्रेगरेंस है दैट इज़ अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और इतनी फ्रेश है। गर्मियों के लिए तो दी परफेक्ट स्मेल है इसकी। और ये आपको अल्फता से आसानी से मिल जाता है और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। आई थिंक 3000 का था जब मैंने लिया था, बल्कि एक्चुअली मुझे ये वाला जो है ये गिफ्ट मिला था। उसके बाद मैंने इसको ख़ुद भी परचेज़ किया है। तो इट इज़ वेरी नाइस परफ्यूम। आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज़ यूनाइटेड ड्रीम्स। तो जितनी भी लड़कियां हैं उनको उनके पास ये होना मस्ट है, उनको ज़रूर रखना चाहिए परफ्यूम। अच्छा, उसके बाद जो एक और परफ्यूम है विच इज़ वेरी नाइस दैट इज़ दिस वन। इट्स कैल्विन क्लाइन का, सीके का है ये, शेयर ब्यूटी। मैं ना जब भी वो वाला परफ्यूम लगाती हूँ उसके साथ मैं इसको भी मिक्स करती हूँ। कई दफ़ा आप परफ्यूम्स मिक्स करें तो बड़ी अच्छी जो है ना आपके पास से फ्रेगरेंस आने लग जाती है। तो आपने जब भी ये परफ्यूम लगाना है तो आप उसके साथ ये भी लगाएं। दीज टू परफ्यूम्स आर वेरी नाइस एंड दे गिव अ वेरी नाइस फ्रेगरेंस। तो ये जो है दिस इज़ कैल्विन क्लाइन का शेयर ब्यूटी एंड दिस वन इज़ यूनाइटेड ड्रीम्स, ठीक है, और यूनाइटेड कलर्स ऑफ बैनटन। अच्छा जी, जब भी आप गर्मियों में हैं या सर्दियों में हैं, जब भी हैं तो यू नीड टू हैव गुड डियो। परफ्यूम जितना मर्जी अच्छा हो, डियो जो होता है वो आपके अंडर आर्म्स और कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे आपने डियो लगाना होता है और अगर आप नहीं लगाएंगे तो पसीने की वजह से आपके पास से बुरी स्मेल आ सकती है, चाहे आप जितने मर्जी साफ सुथरे हो। सो यू नीड टू हैव दीज काइंड ऑफ डियोज। तो ये है नाइकी का अ स्पाइसी एटीट्यूड। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, यू कैन हैव इट। ये आपको सब स्टोर से, अल्फता से अगर आपने फ्रेगरेंस वगैरह लेनी है तो आप अल्फता पे जाएं, वहाँ पे आपको पता ही है, आपके नियर बाय जो भी ऑथेंटिक स्टोर है वहाँ से आप खरीदें। तो दिस वन नाइकी का अ स्पाइसी एटीट्यूड डियो। इसके अलावा दिस वन यार्डले का है, यार्डले लंदन इंग्लिश लेवेंडर। ये भी बहुत अच्छी इसकी स्मेल है। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप जो है आपको किस तरह की स्मेल्स, किस तरह की जो है ना फ्रेगरेंस पसंद है। बट डू वेयर यू नो फ्रेगरेंसेस। मैं अक्सर मेरे पास से लोग गुजरते हैं जो बड़े तैयार हुए होते हैं बट दे डोंट स्मेल गुड। तो दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट अबाउट योर पर्सनैलिटी दैट यू पुट ऑन समवन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सारी ज़िंदगी याद रह जाती हैं। एटलीस्ट फॉर मी, मुझे याद रह जाती है कि फ़लाने के पास से बड़ी बुरी स्मेल आ रही थी, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू नो स्मेल्स। या फिर अगर किसी के पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही हो तो भी मुझे याद रहता है। और
फॉर मी, अगर मैं किसी को देख रही हूँ या जज कर रही हूँ तो अ पर्सन विद गुड स्मेल इज़ समवन माय फेवरेट, और मुझे वो बंदा या बंदी जो भी होगी मेरी नज़र में उसकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है. सो यू ऑल्सो कीप दैट इन योर माइंड. इवन कि मैं कहती हूँ जो किड्स हैं, अब मेरी जैसे शानजे को मैं रेडी करी हूँ तो मैं कहती हूँ कि उसको भी डियो लगाना चाहिए. तो ये चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं इन योर लाइफ स्टाइल. सो एड दीज थिंग्स. इनका कोई नुकसान नहीं है, इनका फ़ायदा ही होता है. ठीक है, तो या दीज आर सम ऑफ द टिप्स फॉर यू टू लुक ग्रूम. उसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि हाउ टू यू नो लुक गुड, और किस तरह से अपने आप को ग्रूम करना है. तो आप जब भी रेडी हो, आपके बाल जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फेस पे थोड़ा बहुत आपने मेकअप किया हो, ठीक है, चाहे आप ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते तो आपके जो हल्के हैं या अंडर यानी ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं या कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे कंसील की ज़रूरत है, तो अप्लाई कंसीलर, सम गुड ब्लश और लिपस्टिक. दीज आर द थिंग्स जिससे आप बड़ा यानी कि यू नो वेल प्रेजेंटेड लगते हैं. उसके बाद कुछ ज्वेलरी, जैसे मैंने कुछ रिंग्स पहनी है, कुछ टॉप्स पहन लें और चेन वगैरह इस तरह की चीज़ें पहने. उसके बाद आपका जो ड्रेस है वो अच्छी तरह से आयरन हुआ होना चाहिए. कभी भी जो है बग़ैर इस्त्री के चुनट मुनट वाले कपड़े ना पहने, उससे बड़ी जो है ना बहुत बैड इम्प्रेशन आता है. उसके बाद अगर गर्ल्स हैं तो ट्राई टू वेयर हील्स या फिर कुछ भी ऐसी जिसमें सोल हो. उससे एक तो आपकी जो है ना, आप देखें जो फ्लैट जूतियाँ होती हैं ना, उसमें आपकी लुक बड़ी वो ऐसी आती है जैसे आप आई डोंट नो, मुझे लगता है कि यू शुड वेयर सम काइंड ऑफ हील्स. अब जैसे मैं हील्स पहनती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कंफर्टेबल हो, लाइक प्लेटफॉर्म हील्स आ जाती हैं, उसमें वेजेस आ जाते हैं, या स्मॉल हील्स इवन. ट्राई टू लुक यू नो वेल प्रेजेंटेड. और ये नहीं कि किसी ख़ास मौके पे एवरी टाइम यू आर स्टेपिंग आउट और यू आर इनसाइड योर होम. मैं, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है, मैं जब खाना भी बना रही होती हूँ, घर के काम भी कर रही होती हूँ, बट मुझे आप लोगों ने कभी गंदे बुरे हाल में नहीं देखा होगा, बिकॉज आई एम नेवर इन दैट सिचुएशन. मैंने पिछले मंथ एवरीडे व्लॉग किया है, और वो ये नहीं था कि मैं सिर्फ तैयार होकर ही व्लॉग कर रही थी. आई वॉज व्लॉगिंग एवरी डे, एवरी सिंगल डे. तो यू कैन सी कि मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ टू लुक वेल प्रेजेंटेबल. और जब भी मैं किसी ऐसे बंदे से मिलूँ तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि उसको भी गाइड करूँ कि यू नीड टू. और इसमें ये नहीं होता कि एज की बात हो कि आपकी अब हमारी एज गुजर गई है या अब हमारी एज नहीं है. in every age you should look you know presentable. That's your right. That's your personality. So keep that in your mind. ठीक है, और ये ना कहें कि अभी तो ये मैं इस फेज से गुजरी हूँ इसलिए मैं अभी तैयार नहीं हो सकती, या अभी मैं इसलिए कर रही हूँ इसलिए. ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना लेडी डियाना बन के ही फिरना है. यू शुड कीप दैट इन माइंड कि आपकी कोई भी अगर आईब्रोज हैं या अपर लिप्स हैं या इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे आपने उनको नीट क्लीन रखा हो. उसके अलावा जो है आपके बाल, उनमें से अच्छी स्मेल आ रही हो, आपके पास अच्छी स्मेल आ रही हो. आपके कपड़े जो हैं दे शुड बी वेल यू नो प्रेजेंटेबल. ज़रूरी नहीं है कि बड़े हाई फाई किस्म के हों, पर जो भी पहने हो वो अच्छे प्रेजेंटेबल हों, आयरन हो. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको बड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हैं फ्रॉम अदर पीपल. ठीक है, तो या और मैंने एक चीज़ मैं आपको ही बता दूं, जैसा ही आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते ना, तो उसी तरह अगले आपको जो है वो डील करेंगे या आपके साथ बिहेव करेंगे. अगर आप गंदे बंदे हैं तो आपकी जो है आपके साथ डीलिंग डिफरेंट होगी. आपके साथ एक बंदा होगा जो वेल प्रेजेंटेबल होगा, उसके साथ डीलिंग डिफरेंट होगी. तो दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ, इन योर एवरीडे डीलिंग्स. So keep that in mind and try to look presentable. Try to you know stay hygienic. हाइजीनिक रहना बहुत ज़रूरी है. मैं देखती हूँ कि लोग जो है वो अपनी हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रख रहे होते. आप लोग जब भी खाना खा रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो अपने साथ मॉइस्चराइज़र रखें, सैनिटाइज़र रखें, और मॉइस्चराइज़र भी आपके बैग में होना चाहिए. ठीक है, और अल्कोहल स्वैप्स होती है. जब भी आप बाहर से शॉपिंग करके या बाहर से घूम फिर के घर आए तो अपने फ़ोन को अच्छी तरह अल्कोहल स्वैप से साफ़ करें. उससे ये होता है कि जो भी जर्म्स होंगे वो जो है आपको बाद में तंग नहीं करेंगे. अल्कोहल स्वैप्स जो है आपको हर फार्मेसी से मिल जाते हैं, उनका एक डब्बा लेके रख लें. तो जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक अगर आप शेविंग के लिए कुछ यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप
ऐसे टूल्स हैं उनको अल्कोहल स्वैप करें। उसके अलावा ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आप अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको ख़ुद पता लगेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा। फिर आजकल क्योंकि गर्मियाँ तो क्या होता है कि हमारे बाल जो होते हैं उनमें से अक्सर जो है ना वो ग्रीजी हो जाते हैं या हमने वॉश नहीं करने होते लेकिन उनमें से स्मेल आ रही होती है। तो ड्राई शैम्पूज़ मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाते हैं, उनको आप यूज़ करें अपने बालों के अंदर। उससे ये होता है कि आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस आ जाएगी। तो ट्राई टू यू नो फॉलो दीज रूल्स और फिर आप लोग खुद मुझे थैंक यू बोलेंगे कि यस अनम ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना हमें बता दी हैं। तो इसके अलावा भी जो टिप्स होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड स्टे ट्यून्ड। टेक केयर, बाय बाय।